गॉस लॉ से हमने कूलम्ब्स लॉ को प्रूव किया। तो गॉस लॉ की जो डेफिनेशन थी उसमें हमने स्टडी किया था कि द चार्ज इज एनक्लोज्ड इन ए सरफेस, कि किसी कोई सरफेस क्लोज होना चाहिए और उसके बीच जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाहर होगा तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा कि उस सरफेस की जो फ्लक्स होगी वो कितनी होगी? जीरो होगी। इफ द चार्ज इज नॉट एनक्लोज्ड इन द सरफेस, इफ द चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, अब हम उसे प्रूफ करते हैं कि इफ द चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस, इफ no charge is enclosed, if charge is outside, फिर क्या होगा? ओके, उसके लिए कोई सरफेस कंसीडर करते हैं। लेट अस सपोज कि एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर के जो सरफेस हैं वो तीन सरफेस हैं। वन इज दिस वन सर्कल, सेकंड सर्कल एंड थर्ड इज द कर्व सरफेस इसका। ओके, अब मान के चलते हैं कि इसका जो एरिया है वो S है, लेट अस सपोज S2 मान लेते हैं। ओके, और एरिया वेक्टर हमेशा जो होता है वो सरफेस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ऐसे ये सर्कल है तो एरिया वेक्टर क्या होगा? उसके परपेंडिकुलर होगा। ओके, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसका जो होगा सरफेस एरिया वेक्टर दैट इज अलोंग परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था एरिया वेक्टर, तो आप वहां इस कंसेप्ट को आप देख सकते हो एरिया वेक्टर को। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड, तो जो सरफेस एरिया है उसका एरिया वेक्टर मान लेते हैं इस साइड पे। ओके, और यहां पे कुछ चार्ज है प्लस Q आउटसाइड द सरफेस, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। इसके अंदर एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ये किसकी डायरेक्शन है? एरिया वेक्टर की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो यहां पे जो टोटल फ्लक्स है तीन सरफेस की फ्लक्स, टोटल फ्लक्स ऑफ फाइव इज इक्वल टू फर्स्ट सरफेस की फ्लक्स प्लस सेकेंड सरफेस की फ्लक्स प्लस थर्ड सरफेस की फ्लक्स। ओके, और फाइव किसके इक्वल होता है? फाइव होता है E डॉट एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E डॉट फर्स्ट सरफेस एरिया S1 प्लस सेकेंड सरफेस E डॉट S2 प्लस थर्ड सरफेस S3 E डॉट S3। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट सरफेस है एरिया वेक्टर इज अलोंग दिस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर इज अलोंग दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन। तो इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना है? 180 का। सो हियर फाई इज इक्वल टू ES1 cos 180 प्लस यहां पे दोनों की डायरेक्शन सेम है, E is along this direction and S2 is also along this direction। थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। देन ES2 cos 0 प्लस ES3। अब यहां पे ये जो सरफेस है वो कितना एंगल बना रहा है? यहां पे 90। सो ES3 cos 90। देन टोटल फ्लक्स ES1 cos 180, cos 180 is -1, cos 0 is 1 and cos 90 is 0. Then this is phi is equal to negative of a ES1 plus ES2 plus 0 आ जाएगा ये वैल्यू।
अब ये सिलेंडर है, सिलेंडर का ये जो सरफेस है दोनों सेम सरफेस है, और ये सरफेस कितना है, एरिया सरफेस एरिया है मान लेते हैं दोनों का सेम है, एस मान लेते हैं। तो फाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई एस प्लस ई एस दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज बाहर है किसी सरफेस से तो उस सरफेस की फ्लक्स कितनी होगी, 0 होगी, बिकॉज जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी लाइंस जो हैं वो इसे लीव कर रही हैं, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ द चार्ज इज आउटसाइड इज इक्वल टू द 0। ओके, नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गॉस थ्योरम के। वो क्या पॉइंट्स हैं कि फर्स्ट जो है, जो डेफिनेशन में भी हमने लिखा था कि गॉस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द क्लोज्ड सरफेस। सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और उसकी शेप एंड साइज जो है वो मैटर नहीं करती है, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं अगर हमारे पास जो शेप और साइज जो है वो एक सिमेट्री में हो, जैसे कि स्फीयर है उसका एरिया फाइंड आउट करना हमें इजी हो जाता है, सिलेंडर हो, कोई प्लेन शीट है उसका एरिया फाइंड आउट करना हमें इजी हो जाता है, कोई रेगुलर शेप हो तो उसकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, लेकिन इररेगुलर शेप में भी ये एप्लीकेबल है। ओके, दूसरा जो पॉइंट है कि जो हम सरफेस बनाते हैं, जैसे हमने अभी चार्ज क्लोज किया था उसके अराउंड हमने एक सरफेस बनाया था, ठीक है। तो ये जो क्लोज सरफेस है इसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम के लिए गॉसियन सरफेस। ओके, अब जो गॉस थ्योरम है, क्योंकि गॉस थ्योरम से हमने अभी फाइंड किया था कूलम्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्स लॉ जो है वो इनवर्स स्केयर लॉ को फॉलो करता है। सो ये जो गॉस थ्योरम है ये भी एक जो इनवर्स स्केयर लॉ है उसे फॉलो करता है, इनवर्स स्केयर लॉ। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि ये जरूरी नहीं है कि इस सरफेस में के अंदर सिर्फ एक ही चार्ज है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं कि ये 5 कूलम चार्ज है, कुछ और चार्ज हो सकता है, यहाँ पे 3 कूलम चार्ज है या -7 कूलम चार्ज है, तो इन सभी चार्ज जो अंदर टोटल चार्ज है वो इन सभी चार्जेस को सम अप कीजिए, 5 3 8 -7 कितना चार्ज होगा अंदर टोटल, 1 कूलम चार्ज होगा, ठीक है। फ्लक्स जो होगी सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है सभी चार्जेस को सम अप करके वो फ्लक्स उन सभी चार्जेस की होगी, ठीक है, टोटल फ्लक्स जो होगी। क्लियर पॉइंट। और इसके बाद जो पॉइंट है कि जो हम अगर फ्लक्स तो इनके अंदर वालों की होगी, ठीक है, जो अंदर चार्ज है इनके, जो हम फार्मूला यूज करते हैं फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर कोई सपोज की चार्ज बाहर है, लेट अस सपोज यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस का 1 कूलम का और 2 कूलम का, इन दोनों चार्जेस का मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे यहां, क्लियर। लेकिन ये जो चार्ज होगा ये चार्ज सिर्फ वही होगा जो इसके अंदर चार्ज है, क्लियर पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बाहर वाला इलेक्ट्रिक चार्ज और अंदर वाले चार्ज का यूज करेंगे और यूज होता है, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है जो Q है, जो राइट हैंड साइड पे हम यूज करेंगे, Q इज ओनली द इनसाइड चार्ज बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सम ऑफ आउटसाइड और इनसाइड द चार्जेस, क्लियर पॉइंट। ओके, उसके बाद है कि ठीक है, गॉसियन सरफेस हो गया हमारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपने
देख लेना, ये कई बार एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो था इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का और फ्लक्स का, ठीक है। तो ये था हमारा गाउस थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, सारी जो वीडियोस है उसे ध्यान से देखा करो, क्योंकि मैं जो इनके जो क्वेश्चंस डालता हूँ आई कार्ड में, ओपन आई बटन आता है, तो उसमें स्टूडेंट्स क्या है कि वीडियो को देखते नहीं है और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, तो क्वेश्चन आपसे जो एमसीक्यूज हैं वो आप सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। सो जो एमसीक्यूज हैं उनको करने के लिए आप टॉपिक को ध्यान से देखा करो और साथ में जो कंप्लीट टॉपिक है वो पूरा का पूरा टॉपिक देखा करो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।